Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone, Pakistan. हम दोबारा मिल गए मेरी प्यारी लिटिल फेरी। मैं कहाँ हूँ? ये जगह मैजिक्स में तो नहीं है। तुम कौन हो? मैं डेफनी हूँ। मेरी बात गौर से सुनो ब्लूम, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन मैं आ जाओ ब्लूम, तुम्हें चलना होगा ब्लूम। आ रही हूँ मैं, रुको मेरे लिए। देखा तुमने? ये नींद में किसी से बातें कर रही है। देखो उसकी तरफ। मत जाओ, मैं आ रही हूँ, रुको। तुम सही कह रही हो फ्लोरा, वो नींद में भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। हमें कुछ करना चाहिए स्टेला। चलो सबको बुलाते हैं। शायद टेक्ना कोई मदद कर सके हमारी, या फिर म्यूसा, या फिर फ्लोरा। शायद मिस ग्रिजेल्डा कोई मदद कर सके हमारी। मुझे ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। फ्लोरा, calm down। क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया तो मैं चीखने लग जाऊंगी। स्टेला, फ्लोरा, क्या कर रहे हो तुम दोनों? चीख क्यों रहे हो? नहीं, वो कोई बुरा ख्वाब नहीं था। उसके बारे में और डिटेल्स बताओ। समझाना बहुत मुश्किल है। प्लास्टिक कॉग्निटिव प्रोजेक्शन के साथ फिजियोकेमिकल रेजोनेंस। वो जगह शायद बहुत कलरफुल थी और फिर मैंने एक चेहरा देखा। मैंने तुम्हारे ड्रीम्स का सारा डेटा प्रोसेस कर लिया है और ये मुमकिन है कि वो एक मैजिक मैसेज हो जो तुम तक ड्रीम के जरिए पहुंचा। तुम्हारा मतलब है वो औरत मुझसे कुछ कहना चाह रही थी? तुम्हारे ड्रीम के जरिए, हाँ। और जो बातें उसने तुम्हें ट्रांसफर की हैं, उससे मुझे ये मिला है। तो क्या कहती हो तुम? ये वही है ना? वाह टेक्ना, तुमने तो कमाल कर दिया। इसको ठीक से देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है। अरे हाँ, मुझे याद आया, ये मैजिक्स में थी, मेन स्क्वायर के पास। मुझे पता है ये वही थी। वो मुझे देख रही थी एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से। अब पता चला तुम्हारा पेट खराब है। मेरा पेट बिल्कुल ठीक है स्टेला। तो तुम्हें कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, वो सिर्फ एक ख्वाब था और कुछ नहीं। ब्लूम, समझने की कोशिश करो। तुम उसकी हेल्प कर रही हो, उसे और उलझा रही हो। मुझे तो लगता है तुम तीनों को कुछ हो गया है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बातें बना रही हूँ? पर ऐसा नहीं है। पहले मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी, कल मैंने उसे देखा है। वो सच में है और मैं ये प्रूफ करके रहूंगी। मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया जो इसको इतना बुरा लग गया? हाँ, मैं प्रूफ करूंगी और उन सबको दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग ब्लूम, क्या आप अपने हिस्ट्री मैजिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं? यस मैम, एक्चुअली मैं एक बुक ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगी। वहाँ एक रिसर्च रोस्ट्रम है, वहाँ जाओ और बुक का नाम बोलो। लाइब्रेरी खुद ढूंढ देगी। खुद ढूंढ के देगी? हाँ बिल्कुल, अब जाओ। डैफ्नी, वाओ, ये कमाल है। ये तो इंटरनेट से भी ज्यादा तेज है। लेट्स सी। डैफ्नी? नहीं, मुझे इसका मतलब नहीं जानना। मुझे डैफ्नी नाम की फेरी के बारे में जानना है। डैफ्नी द फेरी। वाओ, ओके। डैफ्नी मैजिक्स की 9 शहजादियों में से एक है। एक ताकतवर फेरी जिसने सालों तक राज किया मैजिकल वर्ल्ड पे, ड्रैगन के गायब होने से पहले। डैफ्नी मैजिक्स की फेरी? हाँ? ओह वेट, मिस बार्बटे! ये क्या हो रहा है? ओह नो, ये सब क्या है? गोल्डन गेट खुल रहा है। हाँ? ओके, बस अब और बुक्स नहीं, प्लीज रुको। क्लोजर्स। डरो नहीं ब्लूम, सब ठीक है। वो गोल्डन गेट खुलने ही वाला था। तुम ठीक हो ना ब्लूम? जी शायद। अब तुम जाओ और अपनी रिसर्च बाद में मुकम्मल कर लेना। डैफ्नी पावरफुल फेरी। मिस बार्बटिया, जी। इन बुक्स को शेल्फ में वापस रख दीजिए और लाइब्रेरी बंद कर दे। जी बिल्कुल। क्या बंद कर दूं लाइब्रेरी को? हाँ, और मैजिक यूज मत कीजिएगा। वैसे तुमने एक बात नोटिस की है कि टिमी जब भी टेक्ना के सामने आता है वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रिबन के बारे में बताऊं तुम्हें? रिबन, मैंने कहा मुझे पढ़ना है। वो तो तुम्हें लिफ्ट ही नहीं करवाता। चला, हाँ, बस करो। और वैसे भी रोस्टे वाले दिन तो उसकी नजर डार्सी पे थी, तुमने खुद देखा होगा। अरे हाँ, तुम तो उस दिन थी ही नहीं। हाँ, पर मेरा इससे क्या लेना देना? तुम कुछ भी कहती रहती हो स्टेला। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? हे म्यूजा, तुम्हें यकीन नहीं आएगा मेरे साथ लाइब्रेरी में क्या हुआ। इससे क्या हुआ? आखिर बात क्या है? आज मैंने तुम्हें जो कुछ कहा उस सबके लिए सॉरी। इसकी कोई जरूरत नहीं स्टेला। मुझे म्यूसा से भी सॉरी करना है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो उस तरफ गई है, काफी उदास थी। ये सब मेरी गलती है। म्यूसा, ओह नो, वो तो बस में बैठ के चली गई। अब मैं उसे सॉरी कैसे करूँगी? कभी कभी तो स्टेला हद कर देती है। बहुत गुस्सा दिला दिया है उसने मुझे। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे ये। वहाँ क्या चल रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। रिवन डार्सी के साथ बैठा है। तुम बहुत ही स्पेशल लड़के हो रिवन, मगर ये बहुत बुरी बात है। कौन सी बात? मैं समझा नहीं। यही तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पावरफुल मैजिक सब वेस्ट हो रहा है रेड फाउंटेन में। तुम्हें बहुत आगे होना चाहिए था। अगर तुम हमारे साथ होते तो इससे भी ज्यादा पावर्स होती तुम्हारे पास। क्या चाहते हो तुम हमारे साथ चलो। हमें वो फेरीज बिल्कुल नहीं पसंद जो अपने आप को विंग्स कहती हैं, और उनके दोस्त भी नहीं पसंद। तुम्हारा भी यही ख्याल है? सही कहा ना? तो आज के बाद तुम और मैं अच्छे दोस्त बन के रहेंगे हमेशा के लिए, समझ गए ना? वेल,
देखो तो यहाँ कौन आया है। ओह, ये तो उन्हीं फेरीज में से एक है। ओह प्लीज आज नहीं, ओके? मैं बिल्कुल इतनी भी जल्दी क्या है? तुम यहाँ हमारी फ्रेंड डार्सी की जासूसी करने आई हो ना? किसी की जासूसी नहीं कर रही, खासकर उस डार्सी की तो बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ रेवन को देख रही थी ना, क्योंकि तुम उससे दोस्ती करना चाहती हो। अकेला छोड़ दो मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? जानती हो, रेवन ने कहा था कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सुना तुमने? बिल्कुल भी नहीं। हाँ? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी मेरे मुंह पे। सॉरी आईसी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हें इस थप्पड़ का हिसाब तो जरूर देना होगा। जल्दी से सबको बुलाओ। आज हम सब मिलके इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। अब देखना तुम। आखिर तुम्हारा मसला क्या है आईसी? क्यों लड़ना चाहती हो तुम मुझसे? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती फेरी, मैं तो बस एक मैजिक ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ तुम्हारे फेस पर। कांग्रेचुलेशंस स्टेला, म्यूजा चली गई और हम ये भी नहीं जानते कि वो किस बस में गई है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बस आती है जो कि मैजिक जाती है। क्या कोई परेशानी है गर्ल्स? हमने तुम्हें बस स्टॉप पे देखा तो सोचा तुम्हें लिफ्ट दे देते हैं। एक्चुअली तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। रिवन नहीं आया तुम्हारे साथ? रिवन वो हमारा ग्रुप छोड़ के जा चुका है, अब वो हमारे साथ नहीं। हमें म्यूजा को ढूंढना है, वो मैजिक्स गई थी। तो फिर आ जाओ अंदर, हम भी वहीं जा रहे हैं। रुक जाओ म्यूसा, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाओ यहाँ से। आप किस बात का है? हम इस पर हमला क्यों नहीं कर रहे? मेरा पीछा छोड़ दो। रिवन मेरी मदद करो प्लीज। क्यों करूँ मैं तुम्हारी मदद? ये रही वो लोग इसका पीछा कर रहे हैं और उसके पास आगे कोई रास्ता नहीं। हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। नो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी। फंस गई हूँ मैं यहाँ। अब तो तुम्हारे पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा म्यूसा। ये क्या हो रहा है? गाइस, म्यूसा। ब्रैंडन, चलो एक मुकाबला हो जाए, देखते हैं कौन ताकतवर है। तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है? हाँ? अगर ऐसा है तो ऐसे ही से। Come on, girls. रुक क्यों गए? Oh no! ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तुम ठीक हो ना? Thanks, Prince Sky. पकड़ कर रखना टेक्नो। कोई फायदा नहीं, अब इससे कैसे बचोगे? ये क्या हुआ? मैं तुम्हें कॉकरोच की तरह मसल के रख दूंगी। ये कैसे मुमकिन है? शायद यही है वो। वो क्या है? डार्सी, जल्दी से भागो यहाँ से। ब्लूम, कोई परेशानी तो नहीं है? सब कुछ ठीक है स्काई। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने अकेले उन तीनों विचेस को कैसे हरा दिया। मुझे भी नहीं पता। लगता है मेरा नाखून टूट गया है। हम वहाँ से इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैंने तो रिवन को गुड बाय भी नहीं कहा। कुछ नहीं होता, अभी हमारी मीटिंग इम्पोर्टेंट है। क्यों? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है मुझे। किस बारे में? ब्लूम के बारे में। और पहले तो मुझे लगता था कि ये सच नहीं है। आ जाइए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं ये बताने आई थी कि लाइब्रेरी को मैंने पहले की तरह ऑर्गेनाइज कर दिया है। वेरी गुड। अगर आप कहें तो क्या मैं... दरअसल एक बात कहनी है आपसे। अगर ब्लूम वो किताब डेफनी द पावरफुल फेरी दोबारा लेने आए तो उसे वो किताब किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए। समझ गई है ना आप मेरी बात?